आराम होने की गारंटी भी है। तो बाबू कैसी गारंटी? हमारे झंडूबाम में खाली थोड़ा सा परहेज है। सब परहेज। जैसे मान लिया झंडूबाम ले लिया आराम ना है जी हाँ। तो तंची बात मान लिया दो कदम हरी आवा और आवा अरे और आवा यार ओहो बोली का हम मुँह घुमा लिया मुँह घुमा लिया भैया जब इतना बात मानी गया तंची बहुत बात मान ली मनबा भैया तंचब निहुर जा कि हमारे साथ बदतमीजी मत करना, नहीं तो सोच लो इतनी मार मारूंगा न आगे से हूं। क्या हुआ आज की रात बाबू? हाँ बोलो बाबू। अरे कुछ बोलेगा भी बाबू? हाँ बोलो बियाबू। हाँ बोल रहा है बाबू। क्या बोल रहा है? मुझसे कहे खोदो। अच्छा तो तुमसे खोदने की बात कर रहा है? मुझसे कहे खोदो। हमें भी कह रहा है। क्या कह रहा है हमको? बाबू तू का कहा है मुझसे कहे खोदो और तो का कहे तोपो यह बता रहा दरबारी जमींदार साहब की सवारी आने वाली है, सिंहासन तैयार है या नहीं? कैसा सिंहासन है? ये हाइब्रिड वाला हाइब्रिड सिंहासन। ये माँ खूबी बा कौन सी खूबी? पहले तो हरे घरे चार मनई आवत रहे चार कुर्सी व्यवस्था करे पड़ता रहा लेकिन आज मेरे भारत के वैज्ञानिक काफी खोज करने के बाद ऐसा चेयर बनाए कि एक चेयर पर चार आदमी बैठ सकते हैं। एक चेयर पे चार आदमी बैठ सकते हैं, वो कैसे? जैसे मान लिया वो पहले ससुर तोहरे बाप भैया हो क्या हो गया रे? अच्छा रहा दरबारी 2 किलो लेटू 1 किलो सूप और गरीब मंगाने की बात कर रहे हो, वो किस लिए? अरे हमारा भैया कुर्सिया बच्चा भी आपका यही तो कह के मजबूर कर देता राज दरबारी। तो तुम राज दरबार में रहना और मैं रैयत में टहलने जा रहा हूं।
हमारे साले गाड़ पीछे हो जाए, पैसा चक्कर में न बाजा। बाबू तू जात है? चला जाबा। जरूर जाऊंगा टहलने। मनवाना जी नहीं। चला जाते हैं। जी हाँ चला जा रहा हूँ। आज हमारे जिंदगी में सबसे बड़ी अफसोस की बात ही बा भैया, उस दिन आप बतिया थे अपने पंच से बतिया थे। आज हमें भैया धरती पैदा हो बात बड़ी अफसोस होत बा। ये धरती में सबसे बड़ा बदनसीब आदमी हम ही है, सबसे गरीब आदमी हम ही है भैया। बाबू चला जाते, देख लिया बाबू जात है। आज हम इतना गरीब है कि हमार बाबू जात है न एक बित्ता कफन ना दे। दरबारी हमारे पास आओ जरा। अच्छा राहत दरबारी आओ मेरे पास, अब नहीं मारूंगा। आओ नहीं मारेंगे, आओ मेरे पास। भैया हमें आराम कर रहा है, देखा सारा कैसे पेलत बा हमका। हमार जीव ना है। मार ना करा 10 रुपया लेगा भाई, मार ना करा 10 रुपया लेगा। इधर आओ, नहीं मारूंगा। इधर अब हम नहीं मारेंगे, आओ मेरे पास। जी हाँ आओ। राहत दरबारी बाबू लगता तो बड़े गुस्से में हो गया रे। मैं रामो राम जाने गंगो गंगा जाने, जब मैं गुस्सा में हो तुम्हारा खिया फूट जाए बाबू। राहत दरबारी ये बता, जब तुम्हें गुस्सा नहीं है तो ये लठ लेकर किस लिए आ गया रे? ये लठिया के बारे में पूछा था। जा हमार भैया, जब तू हमें मारत रहा है, वो जो दादा बैठे पगड़िया वाले रसगुल्ला नगरी मुंह बंद करा लगी। ये दादा हमसे कहीं भैया है ले लठिया ले ले। अब की जब मरी है बाबू, ये लठिया जाना था का करे लेके आही। जब अब की हमें तू मरबा, जब तू हमका मरबा, तब ये लठिया तोरे गणिया मुँह डाल। कर देता मुझे मारने के लिए। हम तो चाहता तुम पर हरदम ना उठाना पड़े, लेकिन तुम मजबूर कर देता। लेकिन राज दरबारी तुम हमारे सबसे वफादार नौकर हो, इसलिए हम तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करते हो। क्या कहते हो बाबू, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, अगर मैं मान लिया जैसे तू हम ऐसे मारत है, ऐसे मारत है, मान लिया मारत मारत हम मर मुराई जाई जौन मारत है बाबू, कौनो भरोसा ना अगली साल हम फिर जो कराई कह पाई। ओ भैया तुम्हें विश्वास में जौन पिलाई पिलत बसा ना भैया, भैया मान ला मरी जाई यार, मरी जाई। अच्छा मर जाए और यही फिर पैदा हो। हाँ, तो मालिक से यही निवेदन करते हैं, अगर मान लीजिए मैं मर गया और पुनः आपकी छत्र छाया में पैदा हो गया, तो मालिक से कहता हूं कि हमें अगर जिंदगी मिले तो आप ही की गुलामी स्वीकार हो। इतना प्यार करते हैं भैया, मानते इसीलिए तो कहते हैं कि मेरे दोस्त जिंदगी भर, भैया अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यारी कर।
मैं दगा कभी न दूंगा। मैं दगा कभी न दूंगा, मेरे इसका जिम्मेदारी में ऐसे मारत रहन बाबू, ऐसे प्यार करत रहन। हमको चाहता तुम पर हंटर ना उठाना पड़े, लेकिन तू हमें मजबूर कर देता है। आज दरबारी सम्राट दरबार में रहना और मैं रैयत में टहलने जा रहा हूँ। याद रखना, जमींदार के खातिरदारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। यूं ही प्यार करते रहना और पिटवा जाना अपने शरीर को। ए भैया, ऐसे जमींदार लोग पीटत रहें भैया। डायरेक्शन मत दीजिए, हम साउंड बंद कर दिए भैया। हेलो, गंगा कसम साला मारिस कौनो मजे ना आया यार। ये तो साला ऐसे मारता है जैसे रोहू मछली बोकला छोला। कौनो बात ना, समय की बात है, समय की बात है मेरे प्यार दोस्तों। ये मारी हमने इनका मार बर्दाश्त कर ली है, लेकिन जौने दिन हम मारा में सर उफाड़ दिए, हमार फैलाई अनहर है भैया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ने देखा मिर्चाई लाल को। आइए, हमारे ठाकुर का आगमन हो रहा है। सावधान, ठाकुर साहब पधार। नमस्कार। तुम्हारे कहिए बाबू साहब। जाओ देखो इस समय मिर्चाई लाल कहाँ है। Sit down, sit down, chair. Oh my God! मिर्चाई लाल दरबार में हाजिर। और नमस्कार इसी कोशिका ठाकुर हो। नमस्कार इसी दोस्त का ठाकुर हो सभी का। हाल चाल कहता लिए करता हूँ। और ऊपर वाले की कृपा से मैं तो हूँ ऊपर वाले की कृपा से मैं तो हूँ खुशहाल। और हाल चाल कहता ये ऐ मिर्चाई। और दोस्त मिर्चाई क्या हो गया है। दोस्त मिर्चाई क्या हो गया है तुम्हें। और 2 महीने से जो मुझसे अरे नाराज हो। 2 महीने
लाल खास कर कोई अरे चिड़िया हलाते नहीं यार सचमुच में तुम तो धन्यवाद। सुनिए दोस्त, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। और 2 महीने से एकदम परेशान कुछ भी नहीं रह गया है। तो माल पानी अभी तो कमी आ गई और अब तो मिलना है मुश्किल कहीं गुल। अरे मिर्चाई लाल, क्या कहा? तुम्हारे पास माल पानी की कमी आ गई है? जी हाँ। क्या बात है? माल पानी की चिंता न करी जा तू, माल पानी लड़कियां कितना 8-10 लड़कियां जल्द ही फासला क्योंकि पंजाबी का खरीदार है। इसका मतलब पंजाब से भी आदेश आ गया है आपके लिए कि 8-10 लड़कियां चाहिए। देखिए, ये पंजाब से लेकर आया है, ठीक है? जी हाँ। जल्द से जल्द मुझे 8-10 लड़कियां पंजाब भेजना है और उम्र 18 से 20 साल होनी चाहिए। समझ गए? समझ गया हूं जमींदार साहब। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी होगी। कहीं ना कहीं से मैं 8-10 लड़कियों का व्यवस्था जरूर करता हूं। ठीक है। भैया आप क्या व्यवस्था मिर्चाई लाल, अब मैं उस घड़ी का इंतजार करूंगा जब तुम मेरे कदमों में लड़कियां पेश करोगे। जरूर। काहे टेंशन लेते हैं यार, लड़की का टेंशन लेते हैं भैया। तोहरे का है खाली पूछते हड़बड़ाया ना। अरे हमारे चाचा तो बहुत का है? हमारे तो 4 चाचा हैं। 4 का है? जी हाँ। क्या बुआ है? मतलब पूछा था ही राजू। अरे 6 बुआ हैं। हो जा यार,
काहे लड़की तय परेशान है? अरे चार काकत बिटिया छापुआ बिटिया राज दरबारी खड़े हो जाओ, खड़खड़ा नहीं खड़े हो जाओ। आओ चलते हैं लड़की की तलाश में। बाबू बैठा। अबे सुन, हमारे बाबू का मूड खराब बा और हमारे बाबू जौन गाना सुनत हन वहाँ बाजा ना है बाजत। बाबू एक गाना सुनाई। अच्छा सुनाओ। हाँ? ऐसा गाना सुनाए रामो राम जाने गंगो गंगा जाने दिन बढ़िया गाना दिमाग मगन हो जाए। लवंडी तेरी ले हमारे साथ। अरे जब आई मिलन की रात बाबू, अरे जब आई मिलन की रात दुल्हवा गए दुल्हन के पास, न जानी हो गई कैसी बात दुल्हन। वाह रहा दरबारी वाह, कोई बात नहीं तो मिलते तो रहोगे। राज दरबारी इधर इधर आ। साला गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया साला। अरे आगे लगी है बाजा ना बाजा तुम्हारा गांड पीछे हो जाए। बीसदा बताए हमारे गाना में बाजा ना है बाजा। अरे आगे लगी है प्यास जगी है हमका देख के बाबू तोहर गड़िए फटी है। ए गाना ना गाओ, गाना राज दरबारी सुनो मेरी बात, खड़े हो जाओ। आओ चलते हैं हम दोनों सैर करने और साथ में लड़की की तलाश। लेकिन कैसे? और शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही ये सब ठाकुर हुए हमार हो बड़की जात। हम बेगर भैया 12 नंबर खाए साला दिमाग के ना काम कर। नहीं जितना चूत गया साले बना उतने सही है। कहे रहे प्लान पहले फाट जी है सारे। समय का इंतजार करो भैया, ये समय विजय पाएंगे उजाला दुनिया विजय पाएगी। लेकिन कैसे है मास्टर? अरे अब ना मिली भैया भैया ये आए गए भैया के हुए रामगिरीश पूर्व प्रधान। ये देखिए आगे हमारे माननीय आदरणीय श्री आप हैं रामगिरीश पूर्व प्रधान तिहरा मोनू आजाद सखानपुर पांडे भैया जी की तरफ से क्या रुपए का पुरस्कार हम जय भीम। यहाँ हमारे भैया 10 रुपया दे के का खवा थे
साला एक्चुअली मौजूद मिले वो पाचे दिए 10 रुपए का पुरस्कार हम नमस्कार करते हैं। अरे अब ना मिली अब तब मिलत रहा भैया रामचंद्र बाबू जब तुहार दीदी देत रहे। अरे साले नेनुआ तरकारी बात होत बा शांत रहो। अरे अब ना मिली अब नेनुआ कई तरकारी अब ना बहुत परेशान हो गया हूँ लेकिन कोई लड़की नजर नहीं आ रही है तो आओ चलते हैं उस पहाड़ी की तरफ। अच्छा चलिए भैया लेकिन कुछ मौसम भी ठंडा है। है कुछ बात क्या हो गया रे? मेरा भी मन खराब करने का क्या रे? तेरी माँ का मैं ही पिला रहा हूँ यही गाली देगा। आओ खा रहा हो देख नहीं रहा क्या है तो यार खर्रा है कर ओह माय गॉड व्हाट इज दिस सिग्नेचर यस तेरी बहन को आओ चलते लेकिन कैसे और पीते पीते कभी कभी ये जान और पीते पीते कभी कभी ये जान बदल जाते हो। पागल सालन के जब तक साथे रहा भैया तब तक कौनो कमी ना बा है मिलबत पेलन नशा उतर जाए भैया ठाकुर हुआ है ठाकुर के चक्कर में ना बाधे चाहिए। अरे ननदी भऊ जैया दुनो ये कहीं समौरी ननदी भऊ जैया दुनो ये कहीं समौरी अरे तू न हो कर पिया पारा पिया क्या बताऊं सच मैं अनाथ लड़की हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेली हूँ जाऊंगा लोग मुझे देखते हैं हमारे साथ में नाइंसाफी करते हैं हमारे साथ में छेड़खानी करते हैं
साला ऊपर ना बाप। भैया हेलो बच्ची नमस्ते। नमस्ते भैया। तकलीफ की बात ना बड़का भैया कि मनई काव कहत काव सुनत है, लेकिन साले चूतिया जब का देखत ही रही कहते कोनो माल जात बा। ई गलत बात, ई गलत बात बच्ची ते हमरे राखी बांधे, तय हमरे राखी बांधे बिहान से तोर रक्षा हम करब। ठीक है भैया, समय आने दीजिए। और अच्छा बंधनों तक इंतजार कर ले। ठीक है भैया। बच्ची कहाँ जात हो? कि दुख ना सहले न जाता। दुख ना सहले न जाता। विधाता हो भागी भैया नमस्कार। कहाँ गायब हो जाते? नमस्कार नमस्कार। समय तो है आपके यार। वो देखो सामने एक लड़की जा रही है, अच्छा लगता बड़ी मुसीबत में है। मुसीबत की मारी लग रही है तो आओ चलते हैं, उससे कुछ बातें करूंगा। चलिए भैया चलिए। लेकिन कैसे? कैसे? और ये लड़की मेरे सामने। आप तो मेहराब थे बाबू। हम राजपूत हैं। हाँ राज कपूत है आपको। बहुत मारो। और ये लड़की मेरे सामने मेरा दिल ले जाए जाए क्या बताऊं साथी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब मुझे भीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा।
के सुनिला पुकार हो। ए दीदी बहनी क्या बताई, ई गरीबी सहल ना जात हो। चाचा दादा लोग हम कई लोगों से कहा था वो, अरे भिखारी के सुनिला पुकार हो। एक टूट के दही बनावा गरीब है। और देखिए पुकार सुनिया पुकार हो, कहीं दाल की आटा पसार हो, परिदायक चुटकी आटा आटा है। साथी सीन पर गौर कीजिएगा। देखिए ये विवश और लाचार लड़की है और इसकी मुलाकात मिर्चाई लाल से होती है। सीन के माध्यम से देखिएगा। ये मैं क्या देख रहा, इतनी खूबसूरत लड़की वो भीख मांग रही। ठीक है, अब इससे हम कुछ बात करेंगे। कुछ कहिए ना, सुनो मेरी बात को, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए बाबूजी, क्या कहना चाहते हैं? और ये भिखारनी बहन क्या है?
आपके बाबूजी। हरि नाम रूपा मेरा गाँव है शिवपुरी। हमारी उम्र है 20। तो अम्मा बाबू मुझे छोड़ कर चली गांव की रहने वाली हो? जी बाबूजी, मेरा नाम रूपा है। मैं हमारी माँ बाप है नहीं इस दुनिया में। मैं इधर उधर भटक रही हूँ बाबूजी। मैं अनाथ हूँ बाबूजी। मैं भीख मांग मांग के काम की तलाश में इधर निकल चुकी हूँ। मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए बाबू। सुनो मेरी बात को। अरे ना हो रंजूर ये मेरी रूपा तुम चिंता मत करो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें काम दिलाते हैं और तुम्हारी ठीक है बाबूजी। गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये जो तुम दर दर भीख मांग रही हो, अरे गरीब मुझे ना करी अरे मिल जाएगी।
साथी हो। तो चलिए चलती हूँ मैं आपके साथ में, तेरी कदमों में मैं सर ही झुकाऊं। अरे बहन रूपा, कहीं बाबा आओ चलो हमारे साथ, हम तुम्हें नौकरी दिलाते हैं। ठीक है। आओ आओ मेरे साथ। अभी तक ना तो मिर्चाई ढाल आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। चाहे लाल भी आएगा और आपके लिए लौड़िया भी लाएगा। हम लोग उसी काम में, जी भैया, उसी काम में जुटे थे। तो ठीक है, निचाई लाल, आप सिट डाउन चेयर। निचाई लाल आ रहा है। दीदी बना के लाए, दीदी कह रहा ना भैया, वो अपनी बहन के लाया। हाँ, बहुत पूछे बोले। सही बात कहो, जूता खाओ। जमींदार साहब, अपने दीदी के लिए क्या? मैंने जो वादा किया वो पूरा किया। जमींदार साहब, क्या है दीदी कह के ला है, देख लिया। मिर्चाई लाल? क्या ले? जाओ जाओ, अलमारी में तुम्हारे लिए बकरे का मीट और शराब रखा हुआ है। खाओ पियो, आराम करो। बोले दीदी कौन लेके आओ? और सुनो, जब हम जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें याद करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। रूपा है? जी, कहाँ की रहने वाली हो? शिवपुरी की रहने वाली हूँ। शिवपुरी। मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ बाबूजी। ये शिवपुरी की रहने वाली है रूपा। रूपा, सुन लीजिए मेरी बात को। और यारा जी मेरी सुन लीजिए, ऐ मेरे शरीफ। हर कोठी में कुछ काम दो इस दुखिया को। रूपा, तुम्हें काम चाहिए जी हाँ। और इस
शरण में जो आया मेरे सुनी गई फरियाद। शरण में जो आया मेरे और सुनी कई फरियाद। अब ना तेरी आज से करूँगा तो बाबूजी मुझे क्या करना पड़ेगा? काम आप काम बताइए। काम तुम्हें क्या करना है? काम काम हम तुम्हें बताते हैं। बताइए ना। अबला तेरे लिए बस यही काम है। दिन मेरे संग में मजा की रूपा, तुम्हें कभी सरकार जी सिर्फ मेरे साथ ऐसो आराम करना है। कौन सा काम? ऐसो आराम करना है। नहीं समझ पा रही हो? नहीं नहीं समझाइए ना। रूपा, हम तुम्हें ज्यादा समय ना लेकर थोड़ी सी समझ जाओ। अच्छे से। फंस गई हो अगर ठाकुर के चाल में, फंस गई हो अगर ठाकुर के चाल में, इस तरह रूठ ठाकुर के चाल में इस तरह रूठ जाना जरूरी नहीं। अपना को दिल दुखाना नहीं ठीक है। रूपा, सुनो तुम, चलो मेरी बात सुनो ना। तेरी पैरों की रूह भागिन पे थोड़ा रहेगी। रूपा, तुम यहाँ नहीं समझोगी। चलो
हम तुम्हें अपने कमरा नंबर 8 में समझाते हैं। आओ। मैं नहीं जाऊंगी। चलो। नहीं जाऊंगी। हेलो हेलो, ये मास्टर। अरे दई के दयो दुख दुना, अरे दई के दये दुख दुना, बलम मोर पूना चले गए। रूपा 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 ही रूपा। क्या है कहीं साहिब जी? रूपा, यहाँ खड़ी क्यों रो रही है तुम? क्यों रो रही है? कि हमारी इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए हमारी तो इज्जत लूट रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप नौकरी के लिए यहाँ लाई हो, उसके बाद हमारी इज्जत अब बरक। रूपा, तो जैसे से खेलने का, मेरा खिलवाड़ करने का हौसला है। अब तुम्हारे लिए आदेश क्या है? और खड़ी हो यहाँ पर नया सुबह। वहीं पे कुछ और कभी भी यहाँ से न जाऊंगी। मैं अपनी ही जिंदगी बिताऊंगी। तुझे अपनी प्रीतम बनाऊंगी। रूपा, जैसे तुम मेरी इज्जत लूटा है, वैसे मैं आपको मैं स्वामी बनाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारी इज्जत लूटने से ठाकुर तुम्हारा स्वामी नहीं होगा, पति नहीं हो जाएगा। जाओ जाओ, चली जाओ यहाँ से।
भूल जाओ। वादा सुनो, अब से भूल जाओ, मेरे सामने अपना आंसू। अगर चाहती है तो अपनी भलाई तब पंजाब में रूबा तू इस महल की रानी बनना चाहती है। अगर चाहती है तो अपनी भलाई पंजाब में जीवन क्यों नहीं? आप मेरी इज्जत लूटे हैं। आप ठाकुर के नाम पे कलंक है, कलंक है। आप मेरी इज्जत लूटे, इसलिए मैं आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। क्योंकि आप मेरी इज्जत लूटे थे। कहीं नहीं जाएगी। इसे हमें की मदद करो। ठीक है रूपा, अगर तेरी ही जिद है, मैं अगर तू जैसे को रानियां पकड़ता चलूं तो मेरा महल रानियों से भर जाएगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ रूपा, चली जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी? कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाओगी? कहीं नहीं। कहीं नहीं? कहीं नहीं जाऊंगी। हराम जादी। कहिए मुझे। ये जिद है रूपा, रूपा रूपनगर की थी। हमने इसका चेहरा देख लिया और अब ये मेरे काम की नहीं रही। इसकी जिद ने मुझे मजबूर किया। ये मुझे जबरियन अपना पति मान ली है। मैंने इसे मार कर बेहोश कर दिया है। इसे जंगल में फेंकवा दो ताकि इसकी बोटियां नोच नोच कर चील कौवे खा जाएं। ठीक है जमींदार साहब, मैं इसे हरामजादी हमारे महलों की रानी बनेगी। चलता हूं मिर्चाईलाल, ये काम बहुत होशियारी से करना। कहती है और वो जमींदार साहब को